हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 12 खड़े की सीरीज अगली, यानी पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि खा में जितनी सारी मात्राएं होती हैं उसका इंग्लिश क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उस वीडियो को देखिएगा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि गा यानी 12 खड़े की अगली सीरीज है गा। तो गा में जितनी सारी मात्राएं होती हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाऊंगा। जैसे गा में कोई मात्रा नहीं है तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, गा में अगर आ की मात्रा है तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, गा में छोटी की मात्रा है तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, गा में बड़ी की मात्रा है तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाने वाला हूँ, एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर गा में आ की मात्रा है तो यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल लिखा गया गागर, तो इसमें आ की मात्रा, गा में आ की मात्रा है, गा में आ की मात्रा है और गा में छोटी की मात्रा है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिख लेते हैं, उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल समझाऊंगा कि इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर गा है, इसके साथ कोई मात्रा नहीं, तो गा का अंग्रेजी क्या होता है, जी होता है। तो गा का इंग्लिश आपको लिखना होगा जी। अब गा में अगर आ की मात्रा लग जाए तो क्या लिखेंगे, तो गा का तो जी ही लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो जाएगा जी ए, यानी आप गा का सीधे लिख सकते हैं जी ए। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है गागर, तो यहाँ पर गा में आ की मात्रा है तो आप सीधे लिख सकते हैं जी ए। गा में छोटी की मात्रा है तो जी आई लिखेंगे, क्या जी आई, गाँव में छोटी की मात्रा के लिए जी आई, गाँव में बड़ी की मात्रा के लिए लिख देंगे जी डबल ई, क्या लिख देंगे जी डबल ई, गाँव में बड़ी की मात्रा के लिए जी डबल ई, तो ऐसे लिख देंगे। अब गाँव में छोटाओं की मात्रा, तो गाँव में छोटाओं की मात्रा के लिए लिख देंगे जी यू, क्या लिख देंगे छोटाओं की मात्रा के लिए यू। गाँव में बड़ाओं की मात्रा तो गा के लिए लिख देंगे जी और बड़ाओं की मात्रा के लिए लिख देंगे डबल ओ, क्या लिख देंगे डबल ओ। गा में री की मात्रा तो गा के लिए लिख देंगे जी और री की मात्रा के लिए आर आई, तो जाएगा ग्री। यानी अगर आपको ग्री लिखना है तो आप सीधे लिख सकते हैं जी आर आई, ग्री लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना है, मैं आपको समझा दूँ, देखिए जैसे आपको लिखना है गीता, क्या लिखना है गीता, गीता, तो आप इसका इंग्लिश जानते हैं, क्या लिखा गया है इसका इंग्लिश जी डबल ई लिखा गया, तो आप सीधे लिख सकते हैं इसका इंग्लिश, सीधे लिख सकते हैं जी डबल ई और ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, जाएगा गीता। बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, 12 खड़ी आपको सिखा रहा हूँ। जैसे आपको लिखना है गिलास, क्या लिखना है गिलास, गिलास आपको लिखना है तो इसका इंग्लिश आप जानते हैं क्या जी आई होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, यानी गाँव में छोटी की मात्रा तो इसका इंग्लिश क्या होता है जी आई होता है, तो आप सीधे लिख सकते हैं जी आई, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, सा का हो जाएगा यस, तो जाएगा गिलास। जैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है गुलाब, क्या लिखना है गुलाब, तो गुलाब आपको लिखना है तो इसका इंग्लिश आप जानते हैं क्या होता है जी यू होता है, तो आप इसका सीधे लिख सकते हैं जी यू और ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, बा का हो जाएगा बी, तो जाएगा गुलाब। गाँव में जैसे मान लीजिए आ की मात्रा है, गाँव में कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, गाँव मान लीजिए लिख दिया, तो गाँव में आ की मात्रा का इंग्लिश हम जानते हैं क्या होता है जी ए होता है, तो आप सीधे लिख सकते हैं जी ए, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम लिख देंगे और ए लगा देंगे, रा का हो जाएगा अर्थ हो जाएगा गांवर। यानी ऐसे आपको सिखाऊंगा, एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है नीचे उसमें यही सारी मात्राएं ऐसे लिखी गई हैं, तो आपको यह चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका इंग्लिश लिख लेते हैं, उसके बाद आपको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर गाँव में एक की मात्रा, तो गाँव में एक की मात्रा के लिए जी ई लिखेंगे, क्या जी, गा के लिए लिखेंगे जी, एक की मात्रा के लिए ई। गए तो गा के लिए लिख देंगे जी ए आई, क्या लिख देंगे जी ए आई। गो तो गा का हो जाएगा जी और ओ की मात्रा के लिए ओ लिख देंगे, तो जाएगा गो। गाओ तो गा का हो जाएगा जी, आओ की मात्रा के लिए ए यू, तो जाएगा गाओ। गाँव में अंग की मात्रा लगी हो तो क्या लिखेंगे जी ए एन लिख देंगे, जी ए एन। और गाँव में अह की मात्रा तो जी ए एच लिखेंगे, क्या जी ए एच। यानी गाँव में अगर अह की मात्रा लगी हो तो आपको लिखना होगा जी ए एच। तो ऐसे आपको इन चीज़ों को लिखना है, यानी मात्राओं के साथ आपको गा, अगर कोई मात्रा लगी हो, जैसे गाँव में छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाओं की मात्रा, कोई भी मात्रा लगी हो तो इसका इंग्लिश, सारा चीज़ का इंग्लिश हमने लिख दिया। अब चलिए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, जिससे आपको यह मात्राएं जो मैंने सिखाया, गाँव में जितनी मात्राएं लग सकती हैं
सारी मात्राएं हमने यहाँ पर आपको लिख के दिया है। आप चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे ग में अगर कोई मात्रा नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ग के लिए क्या लिखेंगे, जी लिख देंगे और ए लगा देंगे इसके साथ। क्यों लगाएंगे अभी बताता हूँ आपको। माँ का हो जाएगा यम, इसके साथ भी ए लगा देंगे और ना का हो जाएगा यन, यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे अभी बताते हैं आपको। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको क्या चीज़ लिखना है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, गमन लिख दिया। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई मात्रा नहीं है तो भी हमने ए लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई, चलिए आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने गा का क्या लिख दिया, जी ए लिख दिया। क्या, गा का इंग्लिश क्या लिख दिया, जी ए लिख दिया। तो भाई जी ए क्यों लिख दिया, गा का इंग्लिश तो जी होता है। तो देखिए जैसे कोई अक्षर है उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, तो जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है, मतलब उसमें जुड़ी होती है। कैसे, जैसे जो गा है यह आधा गा और आधा आ इन दोनों से मिलकर बना होता है। ये जो गा होता है आधा आ और आधा गा, यानी आधा गा और आधा आ से मिलकर बना होता है। तो इस गा का इंग्लिश होता है जी और इसका क्या होता है, ए होता है। तो इसलिए हमने इसका इंग्लिश लिख दिया जी ए, यानी इस पूरे गा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, जी ए हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे माँ है तो माँ का हो जाएगा यम ए, हमने यहाँ पर माँ का इंग्लिश क्या लिख दिया, यम ए लिख दिया। तो ये जो माँ है यह आधा माँ और आधा आ इन दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें आ की ध्वनि आती है। जैसे क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ जितने अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि आती है, तो इसलिए ए उसके साथ लगाया जाता है अगर कोई मात्रा नहीं है। और अगर मान लीजिए उसके साथ कोई मात्रा है तो आप उसके साथ ए नहीं लगाएंगे, उस मात्रा को लिखेंगे। और अगर कोई मात्रा नहीं है तो आप उसके साथ ए लगाकर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो हमने इसके साथ ए लगाकर लिख दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ना है तो इसके साथ भी ए लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, लास्ट वाले के साथ आपको ए नहीं लगाना है। यानी कोई शब्द लिखा गया उसके लास्ट में अगर कोई अक्षर है उसमें कोई मात्रा नहीं है, जैसे यहाँ पर ना है तो इसमें कोई मात्रा नहीं है तो आपको इसके साथ ए नहीं लगाना है। बाकी जितने अक्षर होंगे, जैसे यहाँ पर माँ है तो इसके साथ ए लगा दिया, गा है तो इसके साथ ए लगा दिया, तो ऐसे आपको लिखना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई अक्षर है उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लगाकर लिखना होगा, तो आपका वह करेक्ट हो जाएगा। और मान लीजिए मात्रा लिखी गई है तो आपको उस मात्रा को लिख देना है। गगन, तो गा का हो जाएगा जी, ए लगा देंगे इसके साथ। गा का हो जाएगा फिर जी और ए लगाएंगे, ना का हो जाएगा यंत हो जाएगा गगन। गागर, अब देखिए यहाँ पर जो गागर लिखा गया है यह गा में आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, जी होता है। गा में आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, जी ए। तो आप सीधे लिख सकते हैं जी ए और गा का हो जाएगा जी और यहाँ पर ए लगाएंगे। क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। जैसे यहाँ पर गा का इंग्लिश हमने लिख दिया जी ए, तो ऐसे यहाँ पर भी लिख देना है। रा का हो जाएगा आर तो जाएगा गागर। गाकर, तो इस गा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, जी ए। जैसे यहाँ पर लिख दिया जी ए, गा में आ की मात्रा तो जी ए लिख देंगे तो जाएगा जी ए और का हो जाएगा के, ए लगा देंगे इसके साथ। यहाँ पर हमने बता ही दिया। रा का हो जाएगा आर, लास्ट वाले के साथ आपको ए नहीं लगाना है, बाकी जितने अक्षर होंगे उनके साथ आपको ए लगाना होगा। अब देखिए गा में अगर छोटी की मात्रा लगी हो तो कैसे लिखेंगे, तो गा में छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, जी आई। तो आप सीधे लिख सकते हैं गा में छोटी की मात्रा के लिए जी आई। रा का हो जाएगा आर, ए लगा देंगे, ना का हो जाएगा यन, आ की मात्रा के लिए ए तो जाएगा गिरना। गा में छोटी की मात्रा तो जी आई लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, सा का हो जाएगा यस तो जाएगा गिलास। गा में अगर बड़ी की मात्रा लगी हो तो क्या लिखेंगे, गा में बड़ी की मात्रा लगी हो तो जी डबल ई लिखेंगे। क्या, जी डबल ई। तो आप सीधे इसका इंग्लिश लिख सकते हैं जी डबल ई। क्या लिखेंगे, जी डबल ई। यानी यहाँ पर देखिए गाँव में बड़ी की मात्रा लगी है तो आपको इसको लिखना है जी डबल ई, ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए तो जाएगा गीता। गाँव में बड़ी की मात्रा, तो गाँव में बड़ी की मात्रा के लिए हमने यहाँ पर बता ही दिया जी डबल ई लिखेंगे। यल का हो जाएगा, ला का होगा यल, आ की मात्रा के लिए ए तो जाएगा गीला। इस तरीके से जब आप 12 खाड़ी को सीखेंगे तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ग जो है इसके साथ जितनी मात्राएं लग सकती हैं, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाओं की मात्रा, जितनी मात्राएं लग सकती हैं सारी मात्राएं हमने यहाँ पर लिख दी है और वह आपको एग्जाम्पल के साथ सिखा रहा हूँ। यानी जैसे गाँव में आ की मात्रा, गाँव में छोटी की मात्रा, गाँव में बड़ी की मात्रा, गाँव में बड़ाओं की मात्रा, छोटाओं की मात्रा, जितनी मात्रा होती है आपको एग्जाम्पल के साथ सिखा रहा हूँ, जिससे आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए इंग्लिश। अगर आप इसे समझते हैं तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में बहुत ही आसानी होगी।
अब देखिएगा आगे, जैसे गांव में छोटाऊ की मात्रा है तो गांव में छोटाऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, जी यू होता है। गांव में छोटाऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, जी यू। तो आप सीधे लिख सकते हैं इसका इंग्लिश जी यू, जी यू लिख देंगे। उसके बाद ला का हो जाएगा यल, और आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, बा का हो जाएगा बी, तो हो जाएगा गुलाब। गांव में छोटाऊ की मात्रा के लिए जी यू लिखेंगे। उसके बाद आड़ा का होता है यन, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा गुना। अब गांव में बड़ाऊ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, गांव में बड़ाऊ की मात्रा का इंग्लिश होता है जी डबल ओ। क्या होता है, जी डबल ओ। तो इसका इंग्लिश आप सीधे लिख सकते हैं जी डबल ओ, तो जी डबल ओ हो जाएगा। यहाँ पर गांव में बड़ाऊ की मात्रा तो जी डबल ओ, और जा का हो जाएगा जे, जा का क्या होगा जे, ए लगा देंगे इसके साथ, कोई मात्रा नहीं है, रा का हो जाएगा आर। लास्ट वाले के साथ आपको ए नहीं लगाना है, बाकी जितने अक्षर होंगे उनके साथ आपको ए लगाना है। अगर जो अक्षर लिखा गया वो लास्ट में उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए नहीं लगाना है, बाकी जितने होंगे उनके साथ आपको ए लगाकर लिखना होगा। जैसे यहाँ पर गांव में बड़ाऊ की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे जी डबल ओ, सीधे लिख सकते हैं। ला का हो जाएगा यल, ए लगा देंगे इसके साथ, रा का हो जाएगा आर, हो जाएगा गूलर। ऐसे आपको इंग्लिश को समझना होगा। जब आप ऐसे सीखेंगे तो बिल्कुल इजी है, बस आपको ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से सीखना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप अधूरा देख के चले जाएंगे तो क्या समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और इसी तरीके से वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे रोज़ आपको वीडियो मिलता रहे। अब देखिए, जैसे गांव में अगर री की मात्रा लगी है तो क्या लिखेंगे, गांव में री की मात्रा लगी है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। तो गांव में री की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, जी आर आई, सीधे आप लिख सकते हैं। गांव में अगर री की मात्रा हो तो आप सीधे लिख सकते हैं जी आर आई, तो यहाँ पर लिख देंगे जी आर आई, जी आर आई, तो इसका भी लिख देंगे जी आर आई। उसके बाद हा का हो जाएगा यच, तो आप लिख सकते हैं एग्री। उसके बाद यहाँ पर हा का हो जाएगा यच, इसके साथ ए लगाएंगे। देखिए यहाँ पर यच है, यह बीच में लिखा गया तो इसके साथ ए लगा दिया, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है और इसके साथ भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन यह लास्ट में है तो इसके साथ आपको ए नहीं लगाना है। आड़ा का हो जाएगा यन, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ए लिखेंगे, जाएगा गृहणी, गेदा। तो गांव में अगर एक ही मात्रा लगी हो तो क्या लिखेंगे, तो गांव में अगर एक ही मात्रा लगी हो तो देख लेते हैं एक बार। गांव में एक ही मात्रा के लिए जी ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जी ई। तो गांव में एक ही मात्रा यहाँ पर लिख देते हैं, जी ई लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर अंक की मात्रा हो तो उसके लिए एन लिख देंगे, और दा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा गेंदा। यानी यहाँ पर जो गांव में एक ही मात्रा है तो जी ई लिखेंगे, गांव में एक ही मात्रा है तो जी ई, गांव में एक ही मात्रा है तो जी ई लिखेंगे। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, ए लगा देंगे, इसके साथ कोई मात्रा नहीं, रा का हो जाएगा आर, हो जाएगा गेमर। यानी गांव में आई की मात्रा हो तो क्या लिखेंगे, तो गांव में आई की मात्रा के लिए लिख देंगे जी ए आई, क्या लिखेंगे, जी ए आई। गांव में आई की मात्रा तो आप इसके सीधा इंग्लिश लिख सकते हैं जी ए आई, क्या लिखेंगे, जी ए आई। यानी गांव में आई की मात्रा के लिए लिख देंगे, गांव में आई की मात्रा के लिए जी ए आई, रा का हो जाएगा आर। गांव में आई की मात्रा तो जी ए आई लिखेंगे, जी आई लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंक की मात्रा तो यहाँ लिख देंगे, ता का हो जाएगा टी, और बड़ी की मात्रा के लिए आप आई लिखेंगे और डबल ई भी लिख सकते हैं। अब गांव में अगर ओ की मात्रा हो तो गांव में ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे जी ओ, क्या लिखेंगे, जी ओ। यानी गांव में ओ की मात्रा के लिए जी ओ लिखेंगे। तो आप सीधे इसका इंग्लिश लिख सकते हैं जी ओ, और डी का हो जाएगा द, तो हो जाएगा गोद। और गोबर तो गा का हो जाएगा जियो, यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा जियो, इसका क्या होगा जियो। और बा का हो जाएगा बी, ए लगा देंगे इसके साथ, रा का हो जाएगा आर्थ, हो जाएगा गोबर, यानी इसका क्या हो जाएगा गोबर। तो अगर आप इसे सीखते हैं, अगर आपको यह चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसमें से अगर आप 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि जो चीज़ मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूं, वह चीज़ें आपको 100% समझ में आ रही हैं। तो इसमें से आप 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाँव में अगर औ की मात्रा हो तो क्या लिखेंगे, जी ए यू लिखेंगे, क्या, जी ए यू। अगर इसका इंग्लिश क्या होता है, जी ए यू, और रा का हो जाएगा आर, ए लगा देंगे, वा का हो जाएगा बी, गौरव। इसका इंग्लिश क्या होगा, जी ए यू, जी ए यू। और सा का हो जाएगा यस एच, आ की मात्रा के लिए ए, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा गौशाला। यानी इसका इंग्लिश क्या होगा, जी ए यू। अब गांव में अगर अंक की मात्रा हो तो क्या होगा, गांव में अंक की मात्रा तो जी ए एन लिखेंगे, क्या, जी ए एन। यानी इसका इंग्लिश क्या होगा, जी ए एन। एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है गांव में अगर अंक की मात्रा तो जी ए एन लिखेंगे, तो आप सीधे इसका लिख सकते हैं जी ए एन, और दा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए ए।
यहाँ पर भी ग में अंग की मात्रा तो GAN लिखेंगे, GAN, और DH का हो जाएगा यानी धा का हो जाएगा DH, तो हो जाएगा गंध है। यानी ग में अंग की मात्रा के लिए GN लिखेंगे, क्या GAN लिखेंगे, सॉरी GAN। तो इस तरीके से अब गाँव में अगर आहा की मात्रा लगी हो तो क्या लिखेंगे, GAH लिखेंगे, GAH। तो ये सा का हो जाएगा यस, ए लगा देंगे, और ग में आहा की मात्रा तो GAH हो जाएगा सगा मगा, तो माँ का हो जाएगा MA, और ग में अगर आहा की मात्रा तो हो जाएगा GAH, तो GAH हो जाएगा। इस तरीके से देखा दोस्तों हमने किस तरीके से आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया कि 12 खाड़ी में जैसे ग होता है उसमें सारी मात्राओं को लगाकर हमने आपको सिखाया। तो अगर आपको यह चीज़ें समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसमें से 4-5 शब्द मुझे कमेंट करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।